बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। और इसमें बनाएंगे आज हम कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी बनाएंगे, न्यू तरीके से, नए स्टाइल से, और खूब मज़ेदार से जो बन के तैयार होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे कढ़ाई, और इसके अंदर शामिल करेंगे हम ऑयल तकरीबन हमने यहाँ पे शामिल करना है 2 चम्मच। ऑयल डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च ली थी हमने। हाफ़ के जी हमारे पास चिकन है, तो 2 उसके लिए शिमला मिर्च को क्यूब्स की शक्ल में काट कर इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, तब तक के इससे थोड़ी सी हल्की सी जैसे सॉफ्ट होगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो शिमला मिर्च का कलर बहुत खूबसूरत रहता है, और दूसरा टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है। तो बस 1 से 2 मिनट हमने इसे फ्राई किया, और इसे जैसे सॉफ्ट हुई हमने इसको निकाल लेना है। और फिर उसी ऑयल के अंदर हमने इसके अंदर शामिल करनी है प्याज एक हमने ली थी बड़े साइज़ की, और उसको भी रफली काट कर स्लाइस में इसको फ्राई करेंगे। बस इसको हमने कोई कलर नहीं देना, बस फ्राई करना है जैसे जब तक सॉफ्ट होती है। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज और लहसुन को, दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। इससे क्या होगा, जब तक फ्राई करना है जब तक इसका लहसुन अदरक का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अच्छा, 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया, और फिर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कीमा। और साथ में हमारे पास थोड़ी सी हड्डियाँ थी चिकन की, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब लहसुन अदरक के प्याज के साथ, इन सब चीज़ों के साथ हमने चिकन की भुनाई करनी है, यानी कि फ्राई करना है इसको तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे चिकन को फ्राई करने से ना, एक तो आपका चिकन का कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसके अंदर से जो चिकन की ख़ास एक स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है, और बहुत ही मज़े का बनता है। और जैसे ही हमारे चिकन की कलर चेंज होगा, फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देना टमाटर। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और उसको मोटा काट कर इसको भी इसके अंदर शामिल कर देना है। बस शामिल करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, और क्योंकि टमाटर ने अपना जितना भी पानी है छोड़ देना है। जैसे टमाटर पानी छोड़ेंगे और इसे मिक्स करेंगे, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस। और स्पाइसेस भी हम बहुत कम स्पाइसेस से बनाएंगे, जो घर के बेसिक मसाले हैं उनसे हम अपना आज का खाना तैयार करेंगे। कीमा शिमला मिर्च, आप एक बार इस रेसिपी से को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और झटपट से बन जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हमने डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम शामिल करेंगे कुटा हुआ फ्रेश कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच ही इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, और हाफ़ चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। बस इन सब चीज़ों को, मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। आपने देखा है, बस 3 से 4 मसाले हैं जो हम इससे बनाएंगे। बस थोड़ा सा इसको तरीका होता है कि कब और किस वक्त हमने मसाले डालने हैं। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे 3 से 4 घूंट, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और फिर कवर करेंगे, और कवर करके 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि मसाले अच्छे से भुनाई हो सके, और जिसमें हमारे चिकन भी अच्छे से गल जाए। चिकन भी हमारा माशाल्लाह से गल चुका था, और टमाटर भी अच्छे से गल गए, मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही को अच्छे से फेंट लेना है, और फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा दही नहीं। तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इस स्टेज पे डालेंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर निकल कर आएगा आपके कीमा शिमला मिर्च का। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब तक के यहाँ पे आग थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, ताकि दही अच्छे से पानी छोड़ सके। और जैसे दही का आधा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी फ्राई की हुई शिमला मिर्च। बस अब इस शिमला मिर्च को मिक्स करने के बाद, अब हम, क्योंकि दही का जितना पानी रहेगा, इसको हमने दम वाली आग पर पकाना है। इससे हमारी शिमला मिर्च भी और चिकन भी अच्छे से गल जाएंगे, और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसके बाद 5-6 मिनट के बाद हमारे जितना भी पानी था, दही का सारा खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। मज़ेदार सा हमारा कीमा शिमला मिर्च बनकर तैयार हो गया है।
अब हम इसके ऊपर गार्निश के लिए सब्ज़ और रेड मिर्च को बारीक चॉप करके वो डालेंगे। मज़ेदार सा कीमा शिमला मिर्च तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मुझे चैनल को